यीशु मसीह के नाम में सभी मसीह भाई बहनों का मैं सलोमी आलम स्वागत करती हूँ आज के एपिसोड नंबर 4 में। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी खैरियत से हैं, सुरक्षित हैं और आपने डैनियल राज एक आवाज़ के जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एपिसोड्स अपलोड हुए हैं फेसबुक और यूट्यूब पर वो आपने देखा है। और ये एपिसोड भी लाइव होना था फेसबुक पर और यूट्यूब पर, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से हम लाइव नहीं आ सके। और आप अभी जो देख रहे हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो है जो अपलोड की गई है यूट्यूब एंड फेसबुक पर। पास्टर डैनियल राज, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ आज के एपिसोड में। एंड जितने मसीह भाई बहन हमारे साथ अभी जुड़े हैं और देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये वीडियो को आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और आपके मसीह भाई बहनों के साथ में शेयर करें और उन तक भी ये वीडियो को पहुँचाइए ताकि उनके भी मन में अगर कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो उनका उत्तर उन्हें मिल सके। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूँगी कि जैसे हमारे साथ में पास्टर डैनियल राज मौजूद है, मैं उनकी मिनिस्ट्री के बारे में आप सभी के बीच में कुछ बातों को रखूँगी। जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं, कौन है डैनियल राज? 32 सालों से सेविकाई करता हुआ एक सेवक खरी शिक्षाओं के साथ। जैसे आप देख सकते हैं कि 32 ईयर्स से 32 सालों से पास्टर डैनियल राज जो है सेविकाई करते आए हैं और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातों पर, टॉपिक्स पर, बुक्स के ऊपर प्रचार किए है और बहुत लोगों के बीच में जाके प्रचार किए है और बहुत लोगों तक जो सुसमाचार है वो पहुंचाने की कोशिश की है। आपको इनका पूरा सेविकाई जो मिनिस्ट्री है आपको फेसबुक के पेज पर और यूट्यूब के चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक उन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप फॉलो नहीं करते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आज ही अभी इसी वक्त आप उनके फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और उनके साथ में जुड़े ताकि आपको भी उनके सेविकाई से और जो बातें उन्होंने सिखाई है वे आप प्राप्त करें और आपकी जो आत्मिक उन्नति है उससे बढ़ाए। आगे आपको देखने मिलेगा कि उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी है और क्या क्या बातों को दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं 80% बाइबल को समझ चुका शिक्षक। जैसे आप जानते हैं कि उनको इतने साल हो गए हैं सेविकाई करते हुए और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने जाना है, बाइबल से प्रचार किया है, तो मैं समझती हूँ कि 80% बोलना कोई गलत नहीं होगा और कि वो समझ चुके और उसकी शिक्षाएं भी देते हैं। डैनियल राज वो है जिसने इन सब पुस्तकों पर शिक्षाएं दे रखी हैं। जैसे आप देख सकते हैं बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ डैनियल, बुक ऑफ रेवलेशन, बुक्स ऑफ 4 गॉस्पेल्स, बुक ऑफ एक्ट्स, बुक ऑफ रोमन्स, बुक ऑफ गलेशियंस, बुक ऑफ कलोशियंस, बुक ऑफ हिब्रू, जेम्स, 1st एंड 2nd पीटर, 1st, 2nd एंड 3rd जॉन, बुक ऑफ जूड। ये सारी पुस्तकों का जो टीचिंग है वर्स बाय वर्स, राइट, वर्स बाय वर्स और बहुत ही ठहराव के साथ में और बहुत ही खुलासा के साथ में पास्टर डैनियल राज ने इन बुक्स के ऊपर टीचिंग दी है। और मैं चाहूँगी कि आपने अगर अभी तक ये बुक्स के ऊपर टीचिंग नहीं देखी है, नहीं सीखी है या फिर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, फेसबुक पेज पर जा सकते हैं जहाँ पर ये सारी वीडियोस मौजूद है, अवेलेबल है आपके लिए, आपके शिक्षा के लिए और आपके सीखने के लिए। तो आप इस बुक्स का वीडियो आप दूसरों के साथ भी शेयर करें और आप खुद भी सीखें और अपनी जो आत्मिक उन्नति है उसे करें। और हमने पास्टर डैनियल राज को ये सारी जो ना आप देख पा रहे हैं स्लाइड पर ये करते हुए भी देखा है। 5 मिनट्स बाइबल स्टडी, ये सारी चीज़ें जूम पर हुई है। 5 मिनट्स बाइबल स्टडी, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग, SSD जिसका फुल फॉर्म है स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन्स, प्रचारकों का झुंड, ये सारी टीचिंग्स उन्होंने और ये सारी शिक्षाओं को उन्होंने जूम पर दिया है अपने लोगों के बीच में। और ये फेसबुक पे जो प्रोग्राम हुआ है पूछो जो भी पूछना है, बोल टॉक शो, ये कैसा अंधापन है, महान रखवाला पूछेगा और डिबेट शो, ये सारी जो शोज़ हैं और अभी जो इस वक्त भी हो रहा है ये सारा उन्होंने फेसबुक पे लाइव आकर जो है हमारे बीच में बातों को रखा है। तो मैं समझती हूँ कि इससे भी अधिक, इससे भी ना बढ़कर और भी सारे टॉपिक्स हैं जो उन्होंने कवर किया है बाइबल में से, जिसकी जानकारी और जिसका आपको वीडियोस वो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर। तो आप सब्सक्राइब करें और जुड़े पास्टर डैनियल राज के साथ में, मसीह मंथन बैठक के साथ में, खरी शिक्षाओं के साथ में और हमारे जो पास्टर ने टीचिंग्स दी है वो आप सुने और लोगों तक पहुँचाए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर करें और आपकी आत्मिक उन्नति करें। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के एपिसोड के साथ में जो है एपिसोड नंबर 4। ओके, तो हमारे पास में बहुत सारे प्रश्न आए हैं। जैसे आप ये नंबर देख सकते हैं 9082674102। आप अगर अभी तक आपके सवाल है आपके पास में और आपने हम तक नहीं पहुंचाया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये नंबर जो देख पा रहे हैं स्लाइड पर, टीवी पर, तो आप ये नंबर नोट करें। आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज या वॉइस नोट भेजना है इसी नंबर पर।
आपको कॉल नहीं करना है, आप मैसेज कर सकते हो हमें, और आपका जो सवाल है, प्रश्न है, हम तक पहुंचा सकते हैं और आपको उसका जवाब ये लाइव शो में जो एपिसोड्स हम करेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, तो हम आज के एपिसोड को शुरू करते हैं पास्टर। ओके। हमारे पास में बहुत सवाल है हाँ। और बहुत तरीके के सवाल आए हैं हमारे पास में जिनको हम शुरू करना चाहेंगे। तो सबसे पहला सवाल है वरुण। मैं चाहता हूँ कि जितने भी Okay. क्वेश्चंस हैं वो एक बार आप Okay. सबको बता दें। और एक और चीज़, जितने दर्शक इस वक्त में देख रहे हैं आपके नोटिस में लेकर आऊँ, आप लोग जानते हैं कि कुछ हफ्तों से भी ज़्यादा भारत और पाकिस्तान का जो है समस्या चला है, क्या कहते हैं, वर्ल्ड वॉर या युद्ध की कगार पर हम पहुंच गए थे। बट आज जो है लगभग दोपहर के 3-4 के आसपास या 5 के आसपास में जो एक अच्छी खबर आई है देश के लिए, दोनों भी कंट्री के लिए, दोनों भी नागरिकों के लिए, राष्ट्र के नागरिकों के लिए, भारत और पाकिस्तान के लिए, कि जो है वो युद्ध विराम हो चुका है, यानी कि सीज फायर। तो जिसके चलते मैं समझता हूँ कि भारत के मसीही लोग भी प्रार्थना कर रहे थे और साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान के जो मसीही लोग हैं वो भी, मैं समझता हूँ, प्रार्थना कर रहे होंगे। तो जिसके चलते एक बहुत बड़ी घटना जो है वो होने से रुक गई है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी हमने जो है परमेश्वर का धन्यवाद देना है और भविष्य में ऐसा ना हो। हालांकि वो बात अलग है कि बाइबल कहती है कि देश देश पे ना चढ़ाई करेगा, युद्ध होगा, वो मैं समझता हूँ। बट उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि परमेश्वर अनुग्रह दे कि जो ये है टल जाए या फिर ये ना हो, लोगों को बुद्धि दे। और ख़ास करके जो अलग तरीके के लोग हैं जिनको हम आतंकवादी कहते हैं या फिर अलग तरीके के बुद्धि के लोग हैं, जिनको सिर्फ कत्ल करना होता है या फिर नाश करना होता है, परमेश्वर उनको देश में उनसे देश को बचाए, उनको भी बचाए और हमको भी बचाए। तो ये एक न्यूज़ जो है मैं समझता हूँ कि आज 10 मई पे जब हमने सोचा था कि हम लाइव आएंगे, किसी वजह से हम नहीं आ पाए, शायद आपके नॉलेज में ये भी डाल दें हम। बट मैं समझता हूँ कि ये जो रिकॉर्डेड वीडियो है ये अब तक अभी पहुँच रहा है, आप उसको अभी पूरा सुनेंगे, पूरा देखेंगे। और जितने भी आपने अभी क्वेश्चंस मेरे सामने रखने पर हैं, एक बार ज़रा पढ़ के बता दें कि वो क्वेश्चंस क्या है, ताकि लोगों की दिलचस्पी बनी रहे और एक एक का हम जवाब दे पाएंगे। जी राइट। जो हमारे पास में प्रश्न पहुंचे हैं और आज के एपिसोड में जो हम देखेंगे और बात करेंगे वो है कि अगर 3 बार डुबाकर बपतिस्मा दिया गया है तो क्या हमें फिर से बपतिस्मा लेना ज़रूरी है सही तरीके से। और ये सवाल है कि जो मर जाते हैं उनका जो डेथ एनिवर्सरीज होता है, 1st, 2nd, 3rd या जो भी डेथ एनिवर्सरी होता है, तो क्या पास्टर और उनके घर वालों को ग्रेवयार्ड में जाकर प्रार्थना करना ज़रूरी है या फिर क्या ये सही है, क्या ऐसा करना चाहिए। और जैसे ट्रांसजेंडर्स होते हैं तो क्या वे चर्च में आ सकते हैं, क्या वे सदस्य बन सकते हैं चर्च के, क्या उनको लेना उचित है या नहीं, ये भी सवाल हमारे पास पहुंचा है। और जैसे लूका 11:13 में जो ना लिखा गया है कि स्वर्ग पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इसके ये जो वचन है उसके ऊपर खुलासा हम ना पास्टर डैनियल के ज़रिए हम देखेंगे। और 1 कोरिन्थियों 13:10 जहाँ पे लिखा है कि यहाँ सर्वसिद्ध कौन है और अधूरा कौन है, इसे हम देखेंगे। मैथ्यू 17:20 से 21 में जो लिखा है ये जाति कौन है और उपवास प्रार्थना क्यों निकालेगा, वो हम देखेंगे। यूट्यूब पर सुनने के बाद, सही शिक्षा मिलने के बाद में जो वे चर्च जाते हैं और वहाँ पे अगर गलत शिक्षाएं होती है या फिर ना वो गलत शिक्षा के चर्च में जाते थे पहले, तो क्या उन्हें फिर भी वहीं पे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर उन्हें सही शिक्षा के कलीसिया में आ जाना चाहिए, उसके बारे में हम देखेंगे। और फिर ये भी प्रश्न है कि मैथ्यू 16:28 में जो वचन लिखा गया है उसका खुलासा होगा। फिर जब अंजीर के पेड़ को जो श्राप दी गई थी तो वो टाइम पे अंजीर का फल का जो सीज़न है वो नहीं था, फिर भी श्राप दी यीशु ने, तो वो क्यों दी, या फिर वो वचन के बारे में हम सीखेंगे। खतना और बैप्टिज्म के बारे में हम देखेंगे। और ये भी हम देखेंगे कि मसीह लड़की डिवोर्स ले सकती है, क्या वे दूसरी शादी कर सकती है, मसीह लड़की नहीं लड़का भी, क्या वे डिवोर्स लेकर दूसरी शादी कर सकते हैं। और क्या एक पास्टर जो एक बर्थडे होता है या फिर किसी का बर्थडे होता है या फिर चर्च के लोगों को क्या ऐसे बर्थडे में जाना चाहिए जहाँ पर केक कटिंग या फिर डिनर के बाद में
मोस्टली ये नॉर्थ साइड होता है, पंजाब साइड होता है, जहाँ पर ना पीर बाबा या फिर किसी का जागरण होता है उसके बाद में, या फिर वो अन्य जाति भी हो सकते हो। तो क्या ऐसे बर्थडे में शामिल हो सकते हैं हम या फिर नहीं, ऐसा सवाल हमारे पास में आया है। ये भी है कि क्या उद्धार होने के बाद से फिर से शादी या करना पड़ेगा, या फिर हिंदू में अगर पहले शादी हो चुकी है तो मसीह बनने के बाद में क्या हमें फिर से शादी करना है चर्च के रिचुअल्स के साथ में, और क्या बच्चों का समर्पण करना ज़रूरी है। तो ये सवाल भी हमारे पास। और मैथ्यू 6:9 जो आप फादर सिखाया गया था बाइबल में यीशु के टाइम पे, तो क्या हमें आज की सदी के लोगों को या फिर चर्च के लोगों को क्या वो फॉलो करना है, वे हम देखेंगे। और क्या एक पास्टर सेवक को शादी करना या शादीशुदा होना ज़रूरी है या शादी करना ज़रूरी है, और शादीशुदा पास्टर अगर हो तो उसका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, पहला स्थान किसको देना चाहिए, परमेश्वर को या फिर सेविका को, ये हम देखेंगे। रेवल्यूशन 12 में जो स्त्री मेंशन की गई है, जो स्त्री के बारे में लिखा गया है, वो स्त्री कौन है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। फिर अब्राहम के बारे में हम सीखेंगे, और उसके बाद में जो आप सभी जानते हैं कि एक ना यीशु के ऊपर जो बनाया गया मूवी है द चोजन, तो ये कहाँ तक ना सही है या फिर जैसे थिएटर्स में रिलीज़ हुआ है, तो ये प्रश्न पर हम आएंगे। तो आपके लिए मैं अभी से बता दूं, द चोजन जो मूवी आया था यीशु के ऊपर, उसके ऊपर एक सवाल हमारे तक पहुंचा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ओके, तो ये सारे प्रश्न हैं, ये सारी बातें हैं जो आज के एपिसोड में आपको देखने मिलेगी। तो अगर ये आपने प्रश्न किया है और आपको लगता है कि आपको ये वीडियो शेयर करना है, आपके जो मसीह भाई बहन हैं उनके साथ में ये वीडियो को शेयर करें ताकि ये सब जानकारी उन तक भी पहुंच सके। ओके, मैं चाहता हूं कि आप ये भी बता दो कि ये जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे इस नंबर पर आए हैं। करेक्ट। जितने प्रश्न हमारे पास पहुंचे हैं और जो हमने नोट किया है आज के एपिसोड के लिए, वो सारे इसी नंबर पर व्हाट्सएप की गई है, और वहीं से हमने जो क्वेश्चंस को लिया है आज के एपिसोड के लिए। और मैं समझता हूं कि और भी कई क्वेश्चंस हैं, आपने खाली जितना आप ले पाई हैं आज के एपिसोड के हिसाब से, तो माफ़ी चाहते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन अभी इसमें नहीं आया तो अगले एपिसोड में वो आ जाएगा। हमारे पास में यस बहुत सारी मैसेजेस आई हैं, और जिस दिन एपिसोड होता है तो उसी दिन बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं ना रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मतलब एक दिन उसी दिन पे ना भेजें, लेकिन आप है ना रोज़ जो हमारे पास में दिन है नेक्स्ट एपिसोड तक आप भेज सकते हो। और हमारे पास में बहुत मैसेजेस है, जितना हम ले सके आज के एपिसोड के लिए और आज के एपिसोड में कवर करने के लिए उतना हमने लिया है। अगर आपको आपका जवाब का उत्तर ये एपिसोड में नहीं मिलेगा तो वो बेशक आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहें जी। ओके, सो पास्टर पहला प्रश्न ये है बरून हजीरे का। वो कहना चाहते हैं कि अगर किसी जो सैल्वेशन होने के बाद में उद्धार पाया हुआ जो मसीह चर्च में आता है, अगर उसने पहले 3 बार डुबाकर बपतिस्मा लिया हुआ है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, और उसके बाद में जब सही शिक्षा मिली कि हमें 3 बार नहीं डुबाना है, एक ही बार डुबाना है, तो क्या उन्हें फिर से बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है? ओके, जो भी आपने अभी नाम लिया है बरून जी, अगर आप इस वक्त में देख रहे हैं तो आपका पहली बात तो स्वागत है। एपिसोड नंबर 4 में डैनियल राज एक आवाज़ में मैं परमेश्वर की जो अगुवाई या जो सेवा मुझे मिली है और जिस वचन को मैं पढ़ता हूँ उसके वसीले से बिल्कुल सटीक जवाब देने की पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं कोशिश करूँगा आपके बीच में, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन है कि जब आपका बपतिस्मा 3 बार डूबकर हुआ है तो क्या फिर से सही बपतिस्मा मुझे लेना चाहिए, यही क्वेश्चन है, राइट? आपके खुद के प्रश्न में आपका एक उत्तर आया है सही बपतिस्मा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 3 बार डूबने का जो बपतिस्मा है वो गलत है। तो सही बपतिस्मा आपको लेना ही पड़ेगा। दूसरी बात, जब कोई चीज जब तक ठीक नहीं हुई है या ठीक से आई नहीं है, आपने पीछे जो भी किया है वो गलत ही होगा। परमेश्वर के वचन के आधार पर जो प्रतीक है, रोमियो की किताब 6वां अध्याय वचन 3, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, और जो भाई का नाम है बरून जी, अगर आपने भी पढ़ा होगा तो आपको पता है कि रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 3 में जब हम बपतिस्मा की बात करते हैं
और मैं चाहता हूं कि ये एक्टिविटीज या गतिविधि जो भी करते हैं कि 3 बार डुबाते हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं प्लीज बंद करिए, क्योंकि बपतिस्मा 3 बार नहीं डुबाते हैं, बपतिस्मा 1 बार डुबाया जाता है। उसका वजह क्या है आपके बीच में रखते हैं। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 एंड वर्स 3 लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। तो यहां पे 2 बपतिस्मा का बात हो रहा है। एक बपतिस्मा है यीशु का, बहुत ध्यान से सुनिएगा, खास करके वन गॉड वाले, और जो एक नाम का बपतिस्मा देते हैं। मैं इसमें इसको भी जोड़ देता हूं कि बपतिस्मा जो है वो एक नाम का बपतिस्मा स्वीकार नहीं किया जाएगा। नथानियल देखते रहो बेटा, एक नाम का बपतिस्मा देख लीजिए या थोड़ा नजर रखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। जहां पे हम शूट कर रहे हैं, जहां पे हमारी सोसाइटी है, आसपास में गार्डन बहुत हैं, पेड़ पौधे बहुत हैं, तो जो विंडोज हैं वहां से कुछ मच्छर आ जाते हैं। तो आप लोग ये नहीं सोचना कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो भी क्लियर कर दे रहा हूं। तो जो भी एक नाम का बपतिस्मा देते हैं वो टोटल गलत है। मेरा ओपन चैलेंज है और 1 लाख का इनाम दे रहा हूं मैं आपको। मुझे कोई पहला, माफ करना, प्रेरितों की किताब उसका 2रा अध्याय वचन 48 यानी कि 38, एक्स चैप्टर 2 वर्स 38, मुझे कोई भी एक नाम का बपतिस्मा वाले लोग मुझे निकाल के बता दें कि 3000 लोगों ने यीशु के नाम का बपतिस्मा लेकर डूबा है, ऐसा लिखित होना चाहिए। मुझे ये नहीं बताना कि 3000 लोगों ने पूछा पतरस से कि हम क्या करें, तो पतरस ने कहा कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। मैं वो नहीं सुनना चाहता। क्यों? क्योंकि आप 38 पढ़वा रहे हो, लेकिन आपने 38 के बाद 39, 40, 41 तक नहीं पढ़ा है। तो कुछ भी उठाकर नहीं जोड़ना है और वचन के बाहर कुछ भी मैनिपुलेट करके आपको नहीं बोलना है। एक नाम का बपतिस्मा आपकी बाइबल सपोर्ट नहीं करती है। ओके, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का ही बपतिस्मा है। और अगर ज्यादा बहस करना है, किसी को इसके ऊपर डिबेट करना है, तो इस ऑफिस में आइए जहां पे हम मसीह मंथन बैठक के जो है अभी शूटिंग कर रहे हैं, अभी आपके लिए हम यहां से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। यहां पे आइए, बैठ के बात करिए, दूध का दूध पानी का पानी करिए। खास करके मुंबई के अंदर भी कुछ लोग हैं, बस मैं अभी तक नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कौन कौन लोग हैं वो लोग। यू अंडरस्टैंड? तो वापस आते हैं, इनका नाम क्या बताया आपने? वरुण जी, अगर आप सुन रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा, मसीह यीशु का बपतिस्मा का मतलब है मूसा का बपतिस्मा नहीं है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बपतिस्मा नहीं है, या किसी और टीचिंग का बपतिस्मा नहीं है। यह बपतिस्मा यीशु मसीह का यानी कि पानी का बपतिस्मा। और उसके साथ कहा है, तो क्या तुमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा नहीं लिया? ये आएगा बात यहां पे। तो मृत्यु का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, ये दोनों को अगर आप मिलाओगे तो यीशु मृत्यु में गए कितनी बार? मतलब यीशु मसीह की मृत्यु हुई कितनी बार? 1 बार। उनको दफनाया कितनी बार गया? 1 बार। वो जिंदा कितनी बार हुए? 1 बार। वैसे ही इस वचन के आधार पर आप जाते हैं पूरा पानी में 1 बार। जैसे यीशु कब्र में गया पूरा 1 बार, यीशु 3 दिन के बाद में पूरा आया कब्र से बाहर 1 बार, आप पानी में से बाहर आते हो 1 बार। तो इस वचन के आधार पर आपको जाना है पानी में 1 बार, तुरंत पानी में से बाहर आना है 1 बार, तो डूबना है 1 बार। लेकिन आपको डूबते वक्त में जो भी प्रभु का दास होगा या जो भी होगा जिसने आपको बपतिस्मा देना है, लड़का, माफ करना, पुरुष हो या स्त्री, क्योंकि स्त्री भी बपतिस्मा दे सकती है, मैं ये भी कह दे रहा हूं अभी यहां से। पुरुष बपतिस्मा दे सकता है और स्त्री भी बपतिस्मा दे सकती है। अगर इसके ऊपर किसी को बहस करना है तो आइए, चलिए छोड़ दीजिए उसको। तो आपको डुबाना है सिर्फ 1 बार, लेकिन 3 नाम के साथ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। सो आशा करता हूं कि आपको जवाब मिल गया। जी थैंक यू सो मच पास्टर।
मैं समझती हूँ ब्रदर अरुण, आपको आपका जवाब मिल गया है। और इसी के साथ में पास्टर आपने एक और चीज़ क्लियर कर दिया है कि जो स्त्री है वो भी बपतिस्मा दे सकती है। जी। तो अगर किसी के मन में यह प्रश्न है कि क्या स्त्री बपतिस्मा दे सकती है या नहीं, तो पास्टर ने अभी जैसे बताया है कि पुरुष हो या स्त्री हो आप बपतिस्मा दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम जाएंगे, जो कि नाम नहीं दिया गया है उनका जिसका प्रश्न है, बट ये प्रश्न है कि जो मर जाते हैं और जब उनका फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी होता है या फिर जैसे उनका डेट ना आता है एनिवर्सरीज का, तो पास्टर या घर के लोग ये करते हैं कि वो ग्रेवयार्ड जाते हैं जहाँ पर उन्हें दफनाया गया था और उनके घर के लोगों को, और वहाँ जाके वो प्रार्थना करते हैं। तो क्या ऐसा करना सही है और क्या ये जो प्रोसेस फॉलो करते हैं क्या ये सही है? ओके, ऐसा कुछ आपके शास्त्र में, यानी कि जिसको हम बाइबल कहते हैं, उसमें ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है। लेकिन क्योंकि जब हम चर्च चलाते हैं तो कई लोग आते हैं, अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, या अलग अलग समाज के लोग मसीह में आते हैं, प्रभु में आते हैं, और उन सब की अपनी अपनी एक मान्यता या प्रथा है जब वो मसीह में नहीं होते। तो मैं इसको ऐसा भी बोलना चाहूँगा कि सबकी भावना जुड़ी होती है उन व्यक्तियों के साथ जिनका जो प्रियजन है वो गुजर गया है। बच्चा हो सकता है माँ बाप के लिए, माँ बाप के लिए बच्चे हो सकते हैं, या बच्चे के लिए माँ बाप हो सकते हैं, पति पत्नी, या फिर रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो वो जब जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है, पहला क्लियर कर देता हूँ, उनको ऐसा लगता है कि उनका पार्थिव शरीर के साथ साथ वो भी उतरी है। तो पहली बात तो यह है कि हम लोग इतने मैच्योर हैं या इनफ मैच्योर है कि, या समझदारी में है कि जो आत्मा है वो नीचे नहीं रहती है। जब कोई मर जाता है वो प्रभु के पास जाती है, अगर वो प्रभु में सोया है, यानी कि अगर वो मसीह है, तो वो उसका सिर्फ पार्थिव शरीर है। सब उपदेशक की किताब उसका 12:7 कहता है कि मट्टी को मट्टी में चले जाना चाहिए और आत्मा जिसने दिया है वो परमेश्वर के पास में लौट जाती है। तो जो भी ग्रेवयार्ड में जाते हैं या कब्रिस्तान में जाते हैं, तो आपको यह समझना जरूरी है वो व्यक्ति वहां नहीं है, वो मात्र मट्टी है, यानी कि बॉडी है। हाँ, जब प्रभु यीशु आएंगे अपने द्वितीय आगमन में, यानी कि रैप्चर के टाइम पे, तो आवाज लगाएंगे और जो मसीह में योग्य हैं या फिर वो उठाए जाने के योग्य हैं, उनको आवाज लगाएगा और वो वहां से उठाए जाएंगे। जो कि हमने देखा है यीशु के मृत्यु के टाइम पे भी, जब वो मरे तब मुर्दे जी उठे, और जब वो यीशु जी खुद जी उठे तब भी कई मुर्दे जी उठे। इसको आप लोग जो हैं मत्ती के 27 चैप्टर में 51, माफ करना 51, 52, 53 में आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। बट आपने कहा कि वहां जाकर प्रार्थना कर सकते हैं क्या? अब फिर प्रश्न उठता है कि जब वो व्यक्ति वहां है ही नहीं तो आप प्रार्थना क्या करोगे? नंबर 1, अगर ये प्रार्थना करते हो कि प्रभु ये जो व्यक्ति है, जो भी आपका प्रियजन जा चुके हैं, गुजर चुके हैं या मसीह में सो गए, इनकी आत्मा को शांति दे, तो ये जो शब्द है ना, आत्मा को शांति दे, ये ही गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर वो प्रभु के पास में है, वो वैसे ही शांति में, तो आपको प्रार्थना क्यों करना है? यही कहते हैं ना कि जो चीज फटा नहीं है उसको सिलाना क्यों, और जो चीज टूटा नहीं है उसको जोड़ना क्यों? वो वैसे ही प्रभु के पास है, तो फिर आप प्रार्थना क्यों करोगे? नंबर 1, प्रभु इसकी आत्मा भटक रही है क्या? क्यों भटकेगी? अगर वो प्रभु में नहीं है तो आपको पता है वो कहां है, नाश की ओर है, नरक की ओर है। अगर वो प्रभु में है तो वो स्वर्ग में, यानी प्रभु के पास है, तो प्रार्थना का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। आप वहां क्या कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि रिस्पेक्ट के रूप में, जैसे अभी कोई जीवित व्यक्ति होते हैं, आप उसको बुके देते हैं, आप उसको फूल देते हैं, आप उसको सम्मान के तौर पे करते हैं, तो एक सम्मान के रूप में जो ग्रेवयार्ड होता है उसके चारों तरफ आप प्लांट्स लगा सकते हैं। आपका खुद का ग्रेवयार्ड है तो चारों तरफ आप प्लांट लगा सकते हैं, जस्ट एक मेमोरी के लिए। अगर आप के बच्चे कल को भविष्य में आएंगे 20 साल बाद, 30 साल बाद, के पिताजी कहाँ गुजरे थे या उनका दफन विधि कहाँ हुआ है, तो एक मेमोरी के तौर पे आप उसको रख सकते हैं। लेकिन माथा टेकना या माथा झुकाना या वहाँ पे मट्टी को चूमना या फिर किसी प्रकार का कोई गतिविधि जो मूर्ति पूजा के कैटेगरी में आता है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्वीकार योग्य नहीं है। ओके, तो ये मेरा जवाब है। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। थैंक यू सो मच पास्टर जवाब के लिए। और जब आप प्रश्न भेजते हैं तो आप आपका नाम भी मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम आपका नाम लेकर जो है जवाब दे सकें यहाँ से, और आपको पता चले कि आप ही के लिए हम जो है ये प्रश्न को ले रहे हैं और आपका जवाब हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से आपने पूरा खुलासा कर हमारे बीच में रखा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ब्रदर कमल का ये प्रश्न है कि जैसे ट्रांसजेंडर जो होते हैं
और अगर वो चर्च में आते हैं तो क्या हम उन्हें सदस्य बना सकते हैं या फिर हम क्या उन्हें चर्च में ले सकते हैं? क्योंकि उनके चर्च में ऐसा हुआ है कि एक ऐसे ही व्यक्ति आए थे और उन्होंने उनको चर्च से निकाल दिया। तो कहाँ तक ये सही है और हमें ऐसे सिचुएशन में या फिर ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? ओके अगर ऐसा किसी चर्च ने किया है कि जो थर्ड जेंडर्स होते हैं या ट्रांस होते हैं, ट्रांस से आपका क्या मतलब है? उन्होंने कुछ ऐसा डाला है स्पेसिफिक? नहीं, मतलब जो लड़का होते हैं लेकिन जो लड़की के भेष में आते हैं, जो आप थर्ड जेंडर की बात कर रहे हो, राइट? करेक्ट। ओके, हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो आजकल जिसको कहते हैं कि लड़का ना रह गया लड़की बन गया, या लड़की ना रह गया लड़का बन गया, या फिर ये भी हो सकता है कि लड़की लड़की से शादी कर रही है, लड़का लड़का से शादी कर रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन दिस केस में, मतलब इस क्या बोलते मुद्दे पर, तो यहाँ पे हम सख्ती से पेश आएंगे कि लड़का लड़का लड़की लड़की वाला कॉन्सेप्ट शादी वाला नहीं होता है। अगर आप थर्ड जेंडर की बात कर रहे हैं, यानी कि यूनक्स, तो उनको छूट है, वो आ सकते हैं और वो आते भी हैं। उनका तो बाकायदा चर्च भी चलता है। और उसमें से अगर आप देखोगे एक्ट चैप्टर 8 में जिसको फिलिप ने गॉस्पल सुनाया, वो यूनक था इथोपियन का। ओके, खजांची का जो है इथोपियन से जो आया था वो खजांची था। ओके, कंदाके की रानी का खजांची था वो, तो वो यूनक था, यानी कि थर्ड जेंडर था वो। ओके, तो अगर कोई चर्च उनको निकाल दे रहा है तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप लेस्बियन या गे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बाइबल उसको इजाज़त नहीं देती है, क्योंकि वो गलत हो जाएगा या वो व्यभिचार के कैटेगरी में आएगा। तो मैं वहाँ पे तो उसको मना करूँगा कि भाई, या उनको उत्साहित मत करो कि यस आप दोनों मिलकर आ सकते हो, मतलब लड़का लड़का आ सकता है, लड़की लड़की आ सकता है, तुम विवाह कर सकते हो। इसकी तो बिल्कुल इजाज़त बाइबल नहीं देती है, ये गलत है। बट थर्ड जेंडर आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच पास्टर। यस, ये प्रश्न ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर है उनके लिए ही था, और जैसे आपने बताया कि वे आ सकते हैं, तो मैं चाहूँगी कि जितने ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप ये समझते हैं कि ऐसे सिचुएशन आपके चर्चेस में होता है या फिर हुआ है और आपके जानकारी में ये है, तो आप उन तक ये वीडियो को पहुंचाइए ताकि वे भी सुन सके, जान सके कि क्या सही है क्या गलत है। और वैसे अगर वे करते हैं, वो चर्च में अगर ऐसे चीज़ें होती है तो वे सही को जान सके और वे ऐसे चीज़ें आगे को ना करे। जी ओके, पूजा कुमारी का यह प्रश्न है, लूका 11:13। मैं रिक्वेस्ट करूंगी नत्तू, अगर हमारे बीच में आप निकाले। नतानियल। नतानियल आप निकाले और पढ़े हमारे बीच में लूका 11:13। वे जो पूजा कुमारी सिस्टर है, वे ये समझना चाहती है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम पहले आपके बीच में वचन को पढ़ाएंगे, जो नतानियल हमारे बीच में वो पढ़े। यस, एक सेकंड 11:13। आपका आवाज जो है ना वो यहाँ नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। लूक 11:13 लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। करेक्ट। तो पूजा कुमारी ये जानना चाहती है कि जो स्वर्गीय पिता है मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है और इस वचन से हम क्या सीख सकते हैं? ओके, तो पूजा कुमारी जी का ये क्वेश्चन है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और हम इसको अलग से, ऑफ कोर्स हम बहुत सारे क्वेश्चंस को अलग से एडिट करके डालते हैं, तो मैं इसको वापस से पढ़ दे रहा हूं आपके लिए। लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। नाउ अगर आप टोटल 11th चैप्टर को एक से पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट है प्रार्थना का, क्योंकि चेलों ने आकर यीशु को कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों को प्रार्थना सिखाता है, आप हमें क्यों नहीं सिखाते। तब जाकर यीशु ने सिखाया। और आपका शायद एक और क्वेश्चन है कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, फादर जो, या तो ये वाला भी इसी के कॉन्सेप्ट में आएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो वचन 2 में है, चैप्टर 11:2 में है। तो पूछा उन्होंने, तो जीसस ने ये प्रार्थना, तो आप अगर उसको भी बाद में कनेक्ट करना चाहे इसी के पीछे तो कर दीजिएगा। तो प्रार्थना करते करते ये जीसस ने यहाँ पर ला दी है, क्योंकि जो कोई मांगता है 10 में लिखा है मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखट। इसी को मैथ्यू 7:7 में आप पढ़ भी सकते हैं, जो मैथ्यू वाला एंगल है।
देखिए, अब जब मैथ्यू की किताब पढ़ते हैं तो आप दूसरे यीशु को नहीं पढ़ते हैं, मरकुस की किताब पढ़ते हैं तो आप तीसरे यीशु को नहीं पढ़ते हैं। यीशु एक ही है। लेखकों ने कम से कम 20 साल के बाद इन 4 किताबों को जीसस के ऊपर आधारित, उनकी बातों पर आधारित अलग अलग 4 एंगल से लोगों ने बात को लिखा है। ओके, तो आते हैं आपके टॉपिक के ऊपर कि पवित्र आत्मा मांगोगे तो क्यों नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको पार्श्वभूमि, बैकग्राउंड आपको समझना बहुत जरूरी है, और वो यह है कि पवित्र आत्मा की बात इजरायलियों के लिए है। अभी पेंटिकॉस्टल वाले, कैरिस्मेटिक वालों का माथा खराब होगा, लेट इट बी। वापस कह देता हूं कि पवित्र आत्मा की बात इजरायलियों के लिए है, कलीसिया के लिए नहीं है। पहला ठीक से सुन लो, कलीसिया के लिए बाद में कब हो गई। कलीसिया मतलब अन्य जाति। हालांकि कलीसिया में 2 लोग जुड़ेंगे, जूइश एंड जेंटाइल। बट कौन से जूइश? मैसियानिक जूइश, जो जीसस को स्वीकार करते हैं, नॉट ओल्ड टेस्टमेंट जूइश। बहुत लंबा स्टडी है, सब नहीं दे पाऊंगा, इशारों में कुछ कुछ बातों आपके बीच में रखूंगा। डैनियल भाई, आपने क्यों कहा कि ये इजरायलियों के लिए? अगर आपको हेजेकियल की किताब उसका 36वां यानी कि 36th चैप्टर वर्स 24 से भी पढ़ लोगे, 24, 25, 26, 27, 20 अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम लोगों को नया मन दूंगा, पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और परमेश्वर का आत्मा तुमको दूंगा। और जब जीसस ने कहा अपने डिसाइपल्स से कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यरूशलेम, यहूदिया, समरिया। यरूशलेम कौन है? इज़राइल। यहूदिया कौन है? इज़राइल। समरिटिन्स कौन है? इज़राइल। लेकिन कब हुआ? नॉर्दर्न किंगडम में, जब इज़राइल 2 टुकड़ों में बट गया, एक है सदर्न और एक है नॉर्दर्न। तो समरिटिन कौन है? नॉर्दर्न। तब पता चलता है कि जीसस ने कहा। फिर उसके बाद में, क्योंकि जीसस को पता था कि 34 AD में स्टीफन का कत्ल हो जाएगा, स्टीफन को मार दिया जाएगा, उसके बाद सुसमाचार फैल गया, उसके बाद में बदलाव आ गया, उसके बाद में जो सुसमाचार है, तब जीसस ने कहा पृथ्वी के छोर तक। हालांकि अगर 34 में स्टीफन को नहीं मारते, जैसे पतरस ने कहा प्रेरितों की किताब 1 अध्याय वचन 6 और 7 में कि परमेश्वर पिता यानी यीशु जी इज़राइल को राज्य कब दे रहे हो, तब जीसस ने कहा था, क्या कहा था? जीसस ने कहा था कि इसको जानना तुम्हारा काम नहीं है, जिसको पिता ने अपने अधिकार में रखा है। इसका मतलब है कि वो चाह रहे थे कि इजरायलियों को राष्ट्र मिल जाए। अगर एक लाइन इसमें और जोड़ूं तो वो ये लाइन होगी कि डैनियल का 70 सप्ताह, आखिरी सप्ताह की बात, यानी कि 27 AD में जीसस का बपतिस्मा हुआ, 31 AD में यीशु क्रूस पर मरा, 34 AD में जब जाकर होता है 70 वीक्स कंप्लीट, 34 में इज़राइल का राज्य फिर जाना चाहिए था या उसको दे देना था। और अगर उस दिन स्टीफन की मौत नहीं होती तो उस दिन स्वीकार कर लिया जाता इज़राइलियों के द्वारा, तो दुनिया भी खत्म हो जाती। बट क्योंकि नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको सस्टेन कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि फिर पवित्र आत्मा की बात आज इसको हम कैसे लें? तो क्या पवित्र आत्मा को अभी भी मांग सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ 11:13 के हिसाब से? नहीं मांग सकते, क्योंकि 11:13 कंप्लीट हो चुका है। लूक 11:13 कंप्लीट हो चुका है इन द बुक्स ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 4 में, क्योंकि जो प्रतिज्ञा पिता ने की है वो दे चुका है। क्योंकि यहां लिखा है, तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों का अच्छे वस्ते जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, यहां पिता की बात हो रही है। और जीसस ने क्या कहा था? लूक चैप्टर 24 वर्स 47 में उसने कहा कि ठहरे रहो, मेरा पिता का जो प्रतिज्ञा है वो मैं तुम पर उतारूंगा। तो ये पिता की प्रतिज्ञा है। तो सिस्टर का जो भी नाम है, पूजा कुमारी जी, अगर आप इस वक्त में सुन रही हैं और उनके वजह से जितने लोगों तक ये एडिट वीडियो जा रहा है, उन सबको बताता चलूं कि आपको पवित्र आत्मा इस वचन के आधार पर, क्योंकि आपने कहा है प्रभु यीशु जी हमको पवित्र आत्मा दे दो, ये गलत हो जाएगा। ये तो वैसा हो गया कि यीशु मसीह के बारे में आइज़ाया ने कहा था कि कुंवारी गर्भवती होगी, तो फिर से कुंवारी गर्भवती होगी क्या जो ऑलरेडी हो चुकी है? नहीं होगी।
यीशु मसीह जन्म ले चुके, क्या फिर से लेंगे? नहीं लेंगे। यीशु क्रूस पे मर चुके, क्या फिर से मरेंगे? नहीं मरेंगे। अब आपको समझना जरूरी है कि कुछ बातों को कहा गया था वो कंप्लीट हो चुका है, उसको मांगिएगा मत, लेकिन विश्वास करिएगा कि वो आपको मिल चुका है। तो पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आ चुका था, आपको ये उसी की बात हो रही। तो पवित्र आत्मा दिया गया था अकॉर्डिंग टू, देख लीजिए बेटा, ये देखो एजेकिएल की किताब के हिसाब से पवित्र आत्मा इस्राएलियों को दे दिया गया था ऑन द डे ऑफ पेंतिकोस्त, अपर रूम में। याद रखिए, पवित्र आत्मा ना भारत में उतरा, पवित्र आत्मा ना यूरोप में उतरा, पवित्र आत्मा ना अफ्रीका में उतरा, पवित्र आत्मा ना अमेरिका, हालांकि अमेरिका तभी नहीं था, फिर भी बता दे रहा हूं, पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ उतरा इस्राएलियों में। वहां से जो लॉ फैली है या जो चेले फैले हैं वो उसी हिसाब से फैले हैं। वो पवित्र आत्मा को लेकर थोमा भारत आया है, बाकी लोग अलग अलग क्षेत्र में फैले, उसी आत्मा को लेकर फैले, ये उसी हिसाब से है। ओके, सो आपको 11-13 के हिसाब से पवित्र आत्मा नहीं मांगना है क्योंकि वो दे दिया गया है। जी, थैंक यू सो मच पास्टर। सिस्टर पूजा कुमारी, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और इन्हीं का और भी प्रश्न है जो वचन को लेकर ही है, वो मैं आपके बीच में रखना चाहूँगी। उनका और एक प्रश्न है 1 कोरिन्थियों 13:10, जो मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगी, या फिर नतानिएल अगर आप रहिए। 1 कोरिन्थियों 13:10, उसको मत बोलिए आप, 13 का 10। हाँ, मैं पढ़ दे रहा हूँ उसको। आइए इसको सुन लेते हैं। लिखा है कि परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जी, करेक्ट। तो वो जानना चाहते हैं कि ये सर्वसिद्ध कौन है और अधूरा कौन है। ओके, सर्वसिद्ध कौन है और अधूरा कौन है? एक्चुअली ये एक लाइन में बात आपको समझना होगा कि जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अधूरा आपके और हमारे अंदर से मिटेगा जब सर्वसिद्ध आएगा। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ऐसा कौन आएगा कि आपके अंदर से अधूरा मिट जाएगा। तो ये नहीं पूछना है कि सर्वसिद्ध कौन है और अधूरा कौन है। अधूरे हम हैं, और जब कोई सर्वसिद्ध आएगा तो हमारे अंदर से अधूरा चला जाएगा। तो ये उस हिसाब से, और ये क्यों मैं बोल पा रहा हूँ, 8 से लेकर अगर आप 13 तक पढ़ोगे तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, जो कि जब मैं बालक था तो बालकों की नाई बोलता था, परंतु जब सियाना हो गया ये उसके हिसाब से आएगा। इसलिए मैंने आपको कहा है कि हमारे अंदर अधूरापन है ना। इसको भी हम एडिट करके बताएंगे आपके लिए, अब वीडियो को पहुंचाएंगे। और ये मेरे बाइबल कॉलेज में का सब्जेक्ट है। आप में से मैं हर एक को बता दूं कि मसीह मंथन बैठक आप जब बता रही थी ना कि हम 32 साल से क्या क्या कर रहे थे, कितनी किताबों पे हमने प्रचार किया है, तो मैं आपको बताता चलूं कि अभी फ़िलहाल 2024 से 2025 अभी चल रहा है। पिछले साल के अगर सितंबर के महीने से अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमने शुरू किया है, और अभी हमारा 20वां बैच चल रहा है। राइट। तो हम 12 लोगों को बुलाते हैं और उन लोगों को हम बाइबल कॉलेज कराते हैं मुंबई के अंदर बुलाकर। अगर इसमें से कोई आना चाहता है, अभी जो सुन रहे हैं, आपका भी स्वागत है। 9982335777 पे आप लोग कॉल करके पॉज करके सुन लेना। आप लोग आकर हमारे लिए, हमारे पास में मात्र 7 दिन में आपको जो है बाइबल कॉलेज, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज इनफैक्ट करा दी जाएगी। उसमें का ये हमारा फेवरेट, जब चर्च का टॉपिक आता है तो हम इसको लेते हैं। तो मैं जल्दी से बताऊं, खैर पूरा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि सर्वसिद्ध आ चुका है। अगर आप ये कहोगे कि भाई ये सर्वसिद्ध कौन है, अगर आपके दिमाग में ये है कि क्या ये यीशु है, तो बिल्कुल नहीं है। लेट मी रिपीट अगेन, यीशु नहीं है। दूसरा, क्या ये पवित्र आत्मा है? जी नहीं, ये पवित्र आत्मा भी नहीं है। तो फिर ये कौन है? एक लाइन में बता दूं, ये चर्च है, कलीसिया। जी, ये कलीसिया है। मुझे वो रेफरेंस दीजिए, मुझे वो रेफरेंस। सिद्ध बनो में, जोर से बोलिए। ओके, मत्ती की किताब, उसका 5वां अध्याय 48। और आपको बता दूं कि सिद्ध बनो, ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स आपको मिलेंगे। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 48 लिखा है, इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। और आपने क्या कहा था कि जब सर्वसिद्ध, ग्रीक वर्ड है टेलियन,
जो टेलियन शब्द है ग्रीक में उसी का 10 का 13 का, पहला कुरिन्थियों 10 का 13 का, तो वो शब्द है टेलियन। तो टेलियन का इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन आया है वो आया है परफेक्ट। परफेक्ट। यहां पर यीशु कहता है सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता सिद्ध है। इब्रानियों की किताब अगर आप उसका 6वां अध्याय निकालोगे, इसको हम आपके लिए एडिट करके जब भेजेंगे तो प्लीज गो थ्रू दिस, ओके। लिखा है कि इसलिए आओ, हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 1, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। सिद्धता। तो इसका मतलब क्या है? मैं जानता हूं कुछ बुद्धिजीव लोग मेरे इस वीडियो के, जब ये एडिट वीडियो आपके पास पहुंचेगा फेसबुक और यूट्यूब पर, मैं जानता हूं कि कुछ बुद्धिजीव लोग जो जीसस को ये बोलते हैं कि सर्वसिद्ध यीशु है, वो पक्का वीडियो बनाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर वीडियो बनाना है इस मुद्दे पर कि डैनियल राज ने पहला कुरिन्थियों 10 के 13 को, 13 का 10, माफी चाहता हूं 13 के 10 को यीशु ना कहते हुए कलीसिया कह दिया। अगर अभी जरा अपने स्टाइल में आता हूं, अगर किसी को भी इतनी हिम्मत है वीडियो बनाने की, तो उससे ज्यादा हिम्मत यह रखना कि मुंबई आकर मेरे सामने बैठ के और पूरी पब्लिक के बीच लाइव, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लाइव यहां पे आके पब्लिक के बीच में रख देना। और फिर मैं जितनी भी मसीह समाज जो हिंदी भाषा समझती है उन सब के बीच में मैं उस आदमी की जो तबीयत से, आप समझ गए, हाँ, वचन के आधार की गोली मारूंगा। और फिर मैं देखूंगा कि मेरे एक एक सवाल का जो मैं दागूंगा गोली, आत्मिक गोली, उसका वो कैसे जवाब देता है। आप सभी जानते हैं मसीह समाज के लोगों, कुछ 4-5 साल से मुझ जैसे 10% ने जब चुप थे तो इन लोगों की बकवास मसीह समाज में बहुत गई है और वो बन गई है कंक्रीट। तो इन लोगों के बीच में जब अब हम आए हैं, और अगर मैं खड़ा हूं तो मैं मेरा नाम ले लेता हूं, तो इनकी जो दाल है ना वो अब हम गले नहीं देंगे। तो ऐसे लोग को लगता है कि डैनियल राज वो यीशु है, वो चर्च कैसे हो गया, आइए इधर। बट मेरा स्टेटमेंट यही रहेगा कि वो यीशु नहीं है, वो आत्मा नहीं है, और वो कलीसिया है। अब कलीसिया कौन है? यू एंड मी, आप और मैं, ओके। अब सर्वसिद्ध हम कब बने, हमारा अधूरा कब मिटा? बहुत ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट सेंचुरी में जहां पतरस था, जहां पौलुस था, जहां स्टीफन था, जहां फिलिप था, जहां जेकब था, जहां जॉन था, इनके टाइम पर परफेक्ट, कंप्लीट और कंप्लीशन नहीं आया था, क्योंकि तब किसी के पास में भी कंप्लीट कैनन यानी कि शास्त्र नहीं था। लेकिन सेकंड जनरेशन यानी कि पतरस का जो अगले चेले थे, साइलस, सिलास, माफ करना, बरनबास, तिमोती, टाइटस, इन सब के पास में सर्वसिद्ध यानी कि कंप्लीशन आ चुका था। तब जाकर पौलुस कहता है कि जब सर्वसिद्ध आएगा तो मसीह के देह में जो अधूरा है वो चला जाएगा। एक आखिरी चीज, यीशु ने खुद कहा, मैं जा रहा हूं, उसको भेजूंगा और वो जब आएगा मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। बट इसके पहले उन्होंने क्या कहा? मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, तुम उसको नहीं समझोगे। इसी को कहते हैं अधूरा। लेकिन जब पवित्र आत्मा आए, जब फाइवफुल मिनिस्ट्री दे दी गई, यही तो लिखा है कि 5 प्रकार की सेवा ही दी है। एक काम करते हैं, उसको भी क्लियर कर देते हैं। जब 5 प्रकार की, इफिसियों की किताब उसका 4था अध्याय, इफिसियों की किताब उसका 4था अध्याय वचन 11 में, अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इफिसियों की किताब उसका 4था अध्याय और वचन 11, इफिशियन 4:11। देखिए यहां पर क्या लिखा, मैं पूरा आपके लिए वचन 11 को पढ़ देता हूं कि कुछ प्रेरित
कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचारक, कुछ को रखवाले, उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? वर्स 12 12 लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। तो 5-fold मिनिस्ट्री दी गई थी फर्स्ट सेंचुरी में सेकेंड जनरेशन को सिद्ध करने के लिए। तब पौलुस कहता है सर्व सिद्ध आएगा, अधूरा मिट जाएगा। तो ये जवाब है। फिर से कहता, अगर किसी को भी इसके ऊपर डिबेट करना है, यहां पे आओ पूरे पब्लिक के सामने, लाइव फेसबुक और यूट्यूब पर आपके बीच में दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जी थैंक यू सो मच पास्टर। मैं समझती हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा बहुत अच्छे से और बहुत खुलासे के साथ में, और बहुत अच्छी रीति से जो रेफरेंसेस यूज़ करके उन्होंने जवाब दिया है। मैं समझती हूँ कि हम सभी को बहुत कुछ आज सीखने मिला है, और इस वीडियो के ज़रिए आपने जो सीखा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों तक पहुँचाए, और उन्हें भी जो ये वचन है, बहुत छोटा सा वचन है, लेकिन उसके पीछे देखिए आप कितनी बातें सारी रखी है और कितना कुछ हमारे लिए रखा है सीखने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें, आपके मसीह भाई बहनों के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, और उन्हें भी ये वचन का जो खुलासा है वो पहुँचाए। सिस्टर पूजा कुमारी का लास्ट प्रश्न ये है, जो मैथ्यू 17 का 20 और 21 में जो लिखा है, अगर आप वो पढ़ दें हमारे लिए। मैथ्यू 17 हाँ 20 और 21 20-21। ओके 20 21 and 20, yes 20 and 21। हाँ ऐसा बोलो। 21 एंड 20 क्या होता है? ओके 17 का 20 और 21 राइट। यस। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। वचन 21, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के ना निकलेगी। जी बोलिए। वे जानना चाहते हैं कि ये जाति कौन है और उपवास प्रार्थना के बिना क्यों ना निकलेगा, जो ऐसा लिखा है। तो वो जानना चाहते हैं ये दो चीजें क्या है। ओके नाउ मैं चाहता हूं, वापस बोलिए। जाति कौन है, हाँ, जाति कौन है, और उपवास प्रार्थना का जो विषय लिखा है वो क्या है। ओके नाउ आप सभी जानते हैं कुलुस्सियों की किताब उसका 3 का 17 में क्या लिखा है। मैं बता देता हूं, मत पढ़िए। वहां लिखा है जो भी करो यीशु के नाम से करो। आपको दुष्ट आत्मा निकालनी है, यीशु के नाम से निकलेगी। देखिए जीसस, अगर हम कोई भी रेफरेंस को लेते हैं तो उसका रेफरेंस के साथ साथ में अगर उसको डॉक्ट्रिन बनाना है तो सपोर्टिव स्क्रिप्चर चाहिए, क्योंकि इस वचन के आधार पर के बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलेगा। तो लोगों ने उसको इतना सा लेकर यह कहना शुरू कर दिया कि देखा, अगर दुष्ट आत्मा निकालनी है तो प्रार्थना और उपवास के साथ ही निकालना। प्रार्थना का मतलब यह है डांटना। ओके, इसी मरकुस की किताब का पहला अध्याय में ले चलता हूं, जहां पर जीसस ने क्या किया बता देते हैं। अगर दुष्ट आत्मा निकालने की बात हो रही है, जाति के ऊपर मैं आऊंगा, क्योंकि जाति का कनेक्शन है दुष्ट आत्मा से, यानी कि ये बातों से, ठीक है ना। और आप हिंदी पढ़ते हैं, आप इंग्लिश नहीं पढ़ते, क्योंकि ट्रांसलेशन इंग्लिश में से हुआ है। फिर इंग्लिश को पढ़ते वक्त में ये देखना है कि ट्रांसलेशन कहां से आया, तो ये ग्रीक में आएगा। तो मैं चाहूंगा ग्रीक को भी निकाल के रखिएगा आपके बाइबल में। मरकुस की किताब उसका पहला अध्याय, आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। 17 का, मैथ्यू 17 का 21 21 ले लेना बस। मरकुस की किताब उसका पहला अध्याय, मेरे साथ बने रहिए। और ये जो सिस्टर है उनको भी बोलेंगे कि आप भी निकाल लीजिए। ओके, हमको पढ़ना है 34, मार्क चैप्टर 1 वर्स 34। लिखा है कि उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला। अब जरा सुनिएगा, दुष्ट आत्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। अगर आप इसी स्टेटमेंट को लोगे कि पहचानती थी, तो फिर वहां पे भी पहुंचना होगा जहां प्रेरितों की किताब 7वें अध्याय में सिकवा नाम के, 7वां अध्याय या जो भी है, सिकवा नाम के 7 बच्चे थे, उन्होंने भी निकालने की कोशिश करी। तो दुष्ट आत्माएं खुद कहती हैं, यीशु को जानती हूं या जानते हैं, पौलुस को जानते हैं, तुम कौन हो।
तो दुष्ट आत्माओं को भी पता है कि कौन क्या है। मेरा पॉइंट यह है कि आप जो भी करो यीशु के नाम से करो, जैसे मैं बता चुका हूं। यहां पे यीशु मसीह डांटते थे, हुक्म देते थे, अधिकार देते थे। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेट मी क्लियर दिस, कि उपवास करना ही नहीं है। अगर पवित्र आत्मा लीड करता है बिल्कुल करिए, लेकिन किसी प्रकार का कोई रूढ़िवादी में या परंपराओं में या रिचुअल में मत जाइए कि उसके बना होगा ही नहीं। क्या है ट्रांसलेशन? अभी जो बोला आपको, हाँ, ग्रीक में क्या है? हाँ, कंप्लीट करो, रीड दैट। हाँ, उसका ग्रीक क्या है? जाति का। हाँ हाँ, तो क्या ट्रांसलेशन आया? दिस काइंड आया। वो काइंड है ना बेटा, बस। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जाति नहीं है, ऐसी तरह की काइंड। हाँ, तो आप जब उसको पढ़ते हैं ना, देखो यहां पे आपने क्या पढ़ लिया है, 21 को मैं वापस आ रहा हूं, पर ये जाति बिना, तो आपने क्या पूछा इन्होंने, ये जाति कौन है? इट्स अ काइंड, राइट बेटा? काइंड मतलब ऐसी तरह। तो आपको लगा कि ये कोई जाति है, ये जाति नहीं है, एक तरह, ये एक प्रकार, ये वो है, टाइप। या सिंपल है। दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए आपको हुक्म देना है। देखो जीसस ने क्या, एक लास्ट क्लियर कर देते हैं, मरकुस 16 का 17 में देखो जीसस ने क्या कहा, कितना सिंपल है। यीशु कहते हैं मरकुस 16 का 17 में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। सिंपल है। आपको जीसस खुद अधिकार देता है। और आपको बता दूं, दुष्टात्मा निकालने के लिए बड़ा पास्टर बनने की भी जरूरत नहीं है। एक लोगों के दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट डाल दिया गया है कि दुष्टात्मा निकालेगा तो पास्टर ही निकालेगा। नो, लिखा है कि अगर कोई उद्धार पा सकता है, कोई भी उद्धार पा सकता है। अगर कोई भी उद्धार पा सकता है तो कोई भी दुष्टात्मा निकाल सकता है। क्या बात है? राइट। क्योंकि जो विश्वास करता है, उद्धार पाता है, उसी का उद्धार होगा, बपतिस्मा लेगा, माफ करना, उसकी निशानी है कि वो दुष्टात्मा निकालेगा। तो यस जी, थैंक यू सो मच पास्टर। मैं समझती हूँ सिस्टर पूजा कुमारी, आपके जो 3 वचनों को लेकर जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है, और ये वीडियो जो है और भी लोगों तक पहुँचेगी, और ये यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक के पेज पर अपलोड की गई है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस लिंक को शेयर करें आप मसीह भाई बहनों के साथ में, आपके जो ना चर्च के लोग हैं उनके साथ में, और जो ये कॉन्सेप्ट है ये 3 वचनों का, और वो आप कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सकते हैं, और जो बहुत अच्छे से पास्टर ने समझाया है वो भी समझ सकते हैं बहुत आसानी से। एक चीज हम जानना चाहते हैं कि अब टोटल टाइम कितना हो गया उसमें, जोर से? 52 मिनट। अच्छा, 52 मिनट। तो हम 1 घंटे का ही स्लॉट रखेंगे। ठीक है, हम 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो जो मूवी का आपने बात किया था ना, वो एक ले लो, क्योंकि अभी अगर वो लेटेस्ट में चल रहा है तो उसको क्लियर कर देते हैं। ओके। सुनैना सिंह का ये प्रश्न है, जैसे द चोजन करके मूवी का नाम है, जो सीरीज आया है उसका नाम है द चोजन। उसमें दिखाओ मेरे को, नथानियल, गूगल में दिखाओ, क्योंकि मेरे को नहीं पता ये क्या चीज़ है। ओके। तो ये हाल ही में बहुत सोशली बहुत ट्रेंड कर रहा है, और बहुत जगह पर ये मूवी और सीरीज जो है रिलीज की गई है थिएटर्स में। एंड ये कब हुआ है? आई थिंक 1-2 महीना, ये बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन उसका जो एपिसोड्स है वो आते रहता है बीच बीच में। जो दिखाओ वहीं से, वहीं मेरे हाथ में दो, फोन दो। हाँ, इट्स ओके, कम, नो प्रॉब्लम। कौन सा वाला है इसमें से, कौन सा वाला है? अरे इमेज पे जाना था ना बेटा, इमेज पे जाना था। यहाँ पे गूगल किधर है? हाँ, मैं दिखाऊं? हाँ दिखाओ मेरे को, सिर्फ है ना इस पे जूम आउट करके दिखाना जरा। और अभी ये थिएटर में चल रहा है? यस, ये जो मूवी है द चोजन। ओके, अच्छा ये वाला, हाँ, द चोजन। ये देखिए, थोड़ा जूम करो इसके ऊपर, वहीं से करो, खींचो उसको। अच्छा, लाइट आ रहा है अभी? मैं दिखा दूं?
एक काम करो नथानियल, वहां पे लेके जाओ। ओके, देख लिया आप लोगों ने। ओके, तो क्या क्वेश्चन है इनका कि क्या ये मूवी जो रिलीज हुई थी थिएटर्स हाँ, में, अभी तो शायद निकल गया होगा थिएटर से। एंड बहुत मसीह भाई बहन जो चर्च के लोग हैं, इनफैक्ट पास्टर्स भी, जो लीडर्स है पास्टर्स है, वे भी ये मूवी को देखने के लिए थिएटर्स गए हैं। और ना बहुत जगहों पर इसका ये हुआ है कि आप देख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये यीशु के ऊपर मूवी बेस्ड है। तो वो जानना चाहती है कि कहाँ तक ये सही है कि अगर ये यीशु के ऊपर मूवी है और अगर थिएटर्स में रिलीज हुआ है, क्या फिर भी हम थिएटर जा सकते हैं? ओके, तो मैं इसको ऐसा जवाब देता हूं, आप क्योंकि कोई थिएटर जा रहा है उसकी वजह से आप क्यों जा रही हो, पहली बात। इसको फिर दूसरा तरीके से, आपका खुद का जमीर आपको क्या कहता है? ठीक है, अगर क्या नाम है इनका? सुनैना। सुनैना जी, अगर आप ये पलट कर पूछ रहे कि डैनियल राज, अगर आप के पास ये पता चले कि मुंबई शहर में ये पिक्चर लगी है, चोजन वन, जीसस की मूवी लगी है, क्या आप जाओगे? अगर आप मुझे पूछ रहे हैं तो मेरा सीधा जवाब है मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अभी मुझे नहीं पता, जैसे इन्होंने कहा सलोमी ने, कि मुंबई के बहुत सारे पास्टर्स या जो भी क्रिश्चियंस है वो गए, वो जाने उनका प्रभु यीशु न्याय के दिन क्या हिसाब देंगे प्रभु को, वो जाने। अगर आप मुझे पूछोगे तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूवी मैं थिएटर नहीं जाऊंगा, नंबर वन। अब इसको मैं पलट कर बता दे रहा हूं। जिसने भी मूवी बनाई है, मुझे नहीं पता कि उसका मकसद क्या है, लेकिन वो जो भी मूवी में है वो कहां से डालेगा कंटेंट? यहां से डालेगा। अगर वो इसमें से डाल रहा है तो आपको क्या मिलेगा? जो आप ऑलरेडी पढ़ रही हैं वही मिलेगा। और अगर डैनियल भाई नहीं, वो कुछ अलग है जो इसमें नहीं है, तो फिर मेरा क्वेश्चन उठेगा, जो इसमें नहीं है आप उसको क्यों देखने जा रहे हो? ओके, आपको एक एग्जांपल देता। कौन सा था वो? डेविड का क्या था वो नाम, क्या था उसका? डेविड, किंगडम ऑफ डेविड। हाँ, किंगडम ऑफ डेविड। अब आप बताइए कि किंगडम ऑफ डेविड पर जो आया था सीरियल था, क्या था वो पता नहीं, सीरीज, जो भी था वो, अब आप देखिए कि उसमें कितना सारा कंटेंट ऐसा डाला है जो इससे मैच नहीं करता। जैसा कि सबसे पहला ये बता दिया कि दाऊद की जो मां है वो यीशे की दूसरी बीवी है। ये इसमें कहां है? मतलब इलीगल वाइफ का बच्चा है वो। अब आप सोच के देखिए कितना बड़ा गुनाह है वो, या कितना बड़ा गलत बात आ गया। दूसरी, यस, हाउस ऑफ डेविड है, हाउस ऑफ डेविड है, ठीक है ना, या हाउस ऑफ डेविड है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर क्या बताया है कि गोलियात उसको भाला फेंक के मार रहा है और दाऊद को भाला लग गया है। ये यहां पर कहां है? और फिर ये भी पता चला है कि कोई नाम क्या था, मिकल उसके पीछे पड़ा हुआ है, दाऊद की शाहुल की बेटी के पीछे। वो एक लव एंगल का ट्रायंगल दे दिया है, एंगल ट्रायंगल जो भी है वो इसमें कहां है? तो कुछ ऐसी चीजें हैं। वो बीच में क्या आया था, दा विंची कोड, वो टोटल बिब्लिकल नहीं है, नॉन बिब्लिकल है वो। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं मिलती हैं, जो आजकल के मूवी। अब प्रश्न उठता है कि इसके पीछे का डायरेक्टर कौन है? आपको पता है, अभी यूट्यूब पे मुझे पता चला है कि जीसस 18 साल कहां थे? शुरुआत के 18 साल, मतलब बर्थ से 12 तक का तो जिक्र है बाइबल में, लेकिन 12 to 30 वो नहीं है, यानी कि 18 ईयर्स। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने बकायदा एक ये वीडियो बनाई है या डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि जीसस जो वो तिब्बत गए थे, तिब्बत भारत आए थे, और वो उस वक्त के जो भी पंडित टाइप के लोग थे, मॉन्क टाइप के थे, उनके पास में जाके नॉलेज हासिल करके फिर इजराइल गए। अरे पागलों, पहला यह पता लगाओ कि जीसस है कौन। वो दुनिया भर के लोगों को ज्ञान बांटता है और वो भारत या फिर कहीं तिब्बत जाएगा ज्ञान हासिल करने के लिए।
मतलब क्या है यार ये? तो ऐसा कुछ है, जब पता लगता है कि डायरेक्टर जिसने मूवी बनाई है अगर वो कल्ट निकला तो तुम कल्ट मूवी देखने जा रहे हो। और ये क्या लगा के रखा है? अब ये जो भी जाते थिएटर में बिकॉज ऑफ ये, अब आप बताइए कि उसके पहले ऐड क्या आता है, फिर उसके पहले वहां क्या क्या चलता है। अब मैं इसको मेरे को पूछोगे तो गलत है, मत जाओ, क्योंकि कोई जा रहा है मत जाओ। आपका खुद का जमीर आपको क्या कह रहा है ये देख लो पहला जी। नेक्स्ट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच पास्टर। 1 घंटा हो गया तो एक क्लास ले लो। ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि विनय कुमार ने पूछा है कि क्या एक सेवक या पास्टर को शादीशुदा होना ज़रूरी है? क्या शादी करना ज़रूरी है? और अगर पास्टर या सेवक शादीशुदा है तो पहला प्रायोरिटी जो स्थान होता है, पहला स्थान किसको देना चाहिए, परिवार को या फिर सेविकाई को? ओके, तो ये वे जानना उसका चाहते हैं। नाम क्या है? विनय कुमार। विनय कुमार। ओके विनय कुमार जी, आपका स्वागत है एपिसोड नंबर 4 में। और पहला तिमोती की किताब उसका 3 अध्याय वचन 1 से 1 तिमोती चैप्टर 3 वर्स 1 पढ़ रहा हूं। लिखा ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष हो और एक ही पत्नी का पति हो, मतलब शादीशुदा हो। अगर पत्नी है, और मैं वापस कह देता हूं इसमें ये भी डाल देता हूं कि अगर स्त्री है, मतलब औरत है, वुमन है, वो भी पास्टर बन सकती है। अगर इसके ऊपर किसी को बहस करना है, डिबेट करना है, आइए यहां पे। डैनियल राज ने कहा कि महिला पास्टर बन सकती है, ऐसे कैसे बन सकती है? अब मैं उसको मुंह तोड़ जवाब देता हूं, पागल हो इधर आओ। मुंह तोड़ जवाब घर पे बैठ के नहीं देते। आपको शायद पता होगा, आप लोग भी देखते होंगे, बहुत सारे लोग आजकल कोई भी चिरकुट आता है, वीडियो बनाता है कि मैंने डैनियल राज को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बेटा मेरे मुंह पे एक बार आके तो बता फिर देखते क्या होता है। तो पीठ पीछे तो कोई भी बोल सकता है कि मैंने, अगर मैं अपने आप में आकर वीडियो बनाना शुरू करूं तो फिर मैं कितना बना सकता हूं। तो ये सब बंद करो। अगर इतनी हिम्मत है, आओ ना, बैठो ना सामने आकर फिर बताओ। तो औरत पास्टर बन सकती है, औरत पास्टर का काम कर सकती है। पुरुष जितना कुछ कर सकता है, शादी, मैयत, प्रभु भोज, बैप्टिज्म, कट टू कट औरत कर सकती है। और जो कहता है नहीं कर सकती है, इधर आ जाओ, फिर देखो क्या होता है। जो नाम क्या बताया इनका? विनय कुमार। विनय कुमार जी, आपका ये जवाब है। और आपने क्या पूछा कि क्या शादीशुदा होना जरूरी है एक पास्टर सेवक को, और पहला स्थान किसको दे, परिवार को या सेवक? शादीशुदा तो होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। अगर औरत है तो पति के साथ होना चाहिए, अगर पत्नी है तो औरत के साथ होना चाहिए। उसकी वजह भी ये है क्योंकि अगर आप चर्च चला रहे हो और जिस चर्च में आते हैं लोग वो शादीशुदा आते हैं, आपको कैसा पता चलेगा कि काउंसलिंग क्या करना है, बताना क्या है? अगर आप खुद ही डॉक्टर का काम नहीं जानते हो तो आप मरीज को क्या इलाज करोगे? कारपेंटर का काम नहीं जानते हो तो लकड़ी का क्या काम करोगे? इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं जानते हो तो फिर बिजली का क्या काम करोगे? वैसे ही अगर आपको नहीं पता है चर्च क्या है, जो कि चर्च बनता है पति पत्नी यानी कि फैमिली, तो आप कैसे चलाओगे? दूसरी बात, अगर आपको काउंसलिंग करना है किसी महिला को तो आप कैसे करोगे? तो वाइफ को भेजोगे। ये वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से पति पत्नी का यानी कि शादीशुदा होना पास्टर का जरूरी है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंस किसको देना है? ऑफकोर्स परमेश्वर को पहला देना है। इस पृथ्वी पर कोई भी शादीशुदा पति पत्नी हो, पहली प्रायोरिटी परमेश्वर है। पहली प्रायोरिटी परमेश्वर है। डैनियल भाई, परमेश्वर नहीं पूछा है, मिनिस्ट्री पूछा है। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि मिनिस्ट्री किससे संबंधित है? परमेश्वर से संबंधित है। परमेश्वर खुद कहता है ना, मत्ती का 6:33 में, सीक द किंगडम फर्स्ट, सीक द किंगडम फर्स्ट। राज्य की खोज करो। तो उसका राज्य क्या है? मिनिस्ट्री। अच्छा, इसका मतलब डैनियल भाई पति पत्नी को या पत्नी ने पति को, पति ने पत्नी को, बच्चे ने माँ बाप को ऐसे ही छोड़ देना? किसने बोला? मैंने तो नहीं बोला। हम भी फैमिली वाले, हम भी शादीशुदा वाले, तो हमको भी पता चलता है ना। तो इसको कहते हैं बैलेंस करना, इसको कहते हैं बुद्धि के साथ चलना। ये उसके हिसाब से आएगा। तो परमेश्वर की प्राथमिकता पहले। ये तो ऐसा भी हो सकता है, अगर कल को पत्नी कहती है खबरदार जी, अगर तुमने कलीसिया चलाया तो क्या करोगे? पत्नी की बात को सुन के प्रभु को छोड़ दोगे क्या? नहीं ना। एग्जैक्टली, ये वैसा है। तो बुद्धि के साथ काम करना है। सो प्रायोरिटी परमेश्वर है,
परमेश्वर का काम है, परमेश्वर की मिनिस्ट्री है, परमेश्वर का राज्य है। उसके बाद आपको ये भी देखना है, रखना है, फैमिली है, बच्चे हैं और जो भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी थैंक यू सो मच पास्टर। जैसे आपने सुना कि पास्टर हो, सेवक हो, या फिर ना जैसे उन्होंने बताया कि स्त्री भी सेविकाई कर सकती है, दोनों के लिए है कि अगर आप पास्टर भी नहीं है लेकिन सेविकाई करते हैं तो आपका पहला स्थान सेविकाई ही होना चाहिए, उसके बाद में आपका परिवार आता है, राइट। तो ये यहाँ पर हम एंड करेंगे जी, सवालों के साथ जी। में। जितना हमने आपको बताया था कि और भी बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास में जिनको हमने कवर नहीं कर पाए आज के एपिसोड में, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे और भी सवालों के साथ में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि तब तक के लिए आप जो ये नंबर देख पा रहे हैं 9082674102, आपके जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न है, जो डाउट्स है, वो अगर किसी वचन के बारे में, जैसे आज आपने देखा होगा आज के एपिसोड में हमने बहुत सारे वचनों का खुलासा देखा है, तो अगर मैं समझती हूँ अगर आपके पास में भी कुछ ऐसे वचन है जिसका खुलासा आप जानना चाहते हैं यहाँ पर, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करें। आप वॉइस नोट भी भेज सकते हैं लेकिन कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप करें और हमारे तक आपका प्रश्न पहुँचाइए और हम लाइव यहाँ पर आपको आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। और मैं फिर से क्षमा चाहूँगी कि आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो देखना पड़े, हम लाइव नहीं आ सके, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड जो आपके बीच में हम आएंगे वो लाइव होगा फेसबुक और यूट्यूब पर, और उसी की रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी। जी थैंक यू सो मच पास्टर हमारे साथ में आज शामिल होने, जुड़ने के लिए। और ये एपिसोड मैं यहीं पर समाप्त करूंगी, जी, अंत जी। करूंगी, और जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी Right. और आपको पोस्ट और उसका डेट आपको मिल जाएगा, दे दिया जाएगा फेसबुक और यूट्यूब पर। आप ना देखते रहिए। वापस से बता दो फॉलो करने के लिए फेसबुक, Yes. यूट्यूब। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर भी बहुत सारे वचनों का खुलासा हुआ है और जो पास्टर की मिनिस्ट्री रही है, जो आपने देखा है बहुत सारे किताबों के ऊपर उन्होंने प्रचार किया है, खुलासा दिया है, और भी बहुत सारी टॉपिक्स है और शोज़ हुई है। अगर आपको ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिलेगी, वो है आपका पास्टर का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपको सीखना है और बढ़ना है तो आप इनका यूट्यूब चैनल फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन होता है वो आप प्रेस करें ताकि जब भी कुछ नोटिफिकेशन होता है, जब वीडियो अपलोड होती है तो आपको वो अलर्ट आ जाएगा। और फेसबुक पेज को भी आप लाइक करें और फॉलो करें ताकि जहाँ पर भी और जब भी वीडियो अपलोड होती है आपको उसका नोटिफिकेशन अलर्ट जो है आ जाएगा। ओके, थैंक यू। ऑल राइट। तो ये एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच ये एपिसोड देखने के लिए। शेयर करें, मैं अभी भी कहूँगी और मैं बार बार कहती हूँ कि आप शेयर करें ये वीडियो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको ये जानकारी मिल रही है औरों तक ये पहुँचाना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी भी जो आंखें खुले और वे भी सत्य को जाने और जो सही ना शिक्षा है वे उनको पहचान सके। तो आपको नेक्स्ट एपिसोड का डेट दे दिया जाएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड हमारे साथ में जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहे, और जो पहले के एपिसोड्स है और ये एपिसोड्स है उसे आप शेयर करें। ओके, थैंक God यू सो bless. मच, गॉड ब्लेस यू।